नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कुरुक्षेत्र में राकेश टिकैत की हुंकार। 4 लाख नहीं, अब 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली निकालेंगे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पीएम मोदी को राकेश टिकैत ने बताया जुमलेबाज। कहा कि 2011 में खुद कहा था कि एमएसपी पर कानून बनेगा। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान आंदोलन के बीच ममता बनर्जी का तीखा वार। किसानों को लूटकर उनकी जमीन ले लेगी भाजपा, कुछ नहीं बचेगा। तो दोस्तों, बंगाल की सियासत भी गर्मा गई है और चुनाव सर पर है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन का बड़ा झटका भाजपा को बंगाल में लगेगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कुरुक्षेत्र में राकेश टिकैत की हुंकार। 4 लाख नहीं, अब 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली निकलेगी। जी हां दोस्तों, कुरुक्षेत्र के पिहोवा में मंगलवार को बुलाए गए किसान महापंचायत में किसानों को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन अब आगे बढ़ता रहेगा और यह पूरे देश में फैलेगा। साथ ही यह भी कहा कि 4 लाख नहीं बल्कि अब 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली निकलेगी। महापंचायत में राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अब आंदोलन आगे बढ़ता रहेगा और आगे और बढ़ते हुए पूरे देश में फैल जाएगा। 4 लाख नहीं बल्कि अब 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली निकाली जाएगी। महापंचायत के बाद आज तक के साथ खास बातचीत के दौरान राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने जिंदगी में कभी आंदोलन नहीं किया है, बल्कि उन्होंने देश को तोड़ने का काम किया है। तो उन्हें आंदोलन करने वाले आंदोलन जीवी के बारे में क्या पता। उन्होंने कहा कि आंदोलन तो शहीद भगत सिंह ने किया, यहां तक कि लाल कृष्ण आडवाणी ने भी आंदोलन किया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कभी कोई आंदोलन नहीं किया। किसानों के आंदोलन के बारे में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 2 अक्टूबर तक तो किसान आंदोलन जारी रहेगा ही, लेकिन इसके बाद भी आंदोलन रुकेगा नहीं, बल्कि अब किसान बदल बदल कर आंदोलन की जगह पर पहुंचेंगे। आंदोलन का स्तर अब देशव्यापी होगा। राकेश टिकैत से जब ये पूछा गया कि वो लगातार हरियाणा में ही क्यों किसान पंचायत कर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि हरियाणा में पंचायत करना मना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसानों से अपने आंदोलन को खत्म करने की अपील कर राकेश टिकैत ने कहा कि भूख पर व्यापार नहीं होना चाहिए, ऐसा करने वालों को बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर वो बातचीत करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं, लेकिन हमारा पंच भी वही है और मंच भी वही है। उन्होंने यह भी कहा कि इन कानूनों को वापस लेकर एमएसपी पर कानून बनाना चाहिए। इस बीच कृषि कानून के विरोध में कल उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भी महापंचायत बुलाई गई है। राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी इस किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। खुर्जा विधानसभा के गांव फिरोजपुर में यह महापंचायत होगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी को जुमलेबाज कहकर बोले राकेश टिकैत। 2011 में खुद कहा था एमएसपी पर कानून बनेगा। जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि हम आंदोलन करते हैं, लेकिन हम जुमलेबाज तो नहीं हैं। उनका कहना है कि गुजरात के सीएम के तौर पर मोदी ने 2011 में कहा था कि देश में एमएसपी पर कानून बनेगा। टिकैत ने कहा कि मोदी दोबारा पीएम बन गए पर कानून नहीं बना। उनका सवाल था कि यह जुमलेबाजी नहीं थी क्या। राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, वो बन नहीं रहा। सरकार ने जबरन 3 काले कानून संसद से पास करा लिए। किसान 2 महीने से ज्यादा समय से सड़क पर रहकर आंदोलन कर रहा है, लेकिन तीनों काले कानून खत्म नहीं हो रहे हैं। उनका कहना था कि पीएम चाहे कुछ भी कहे, जब तक तीनों कानून वापस नहीं होते तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। किसानों ने सरकार से अपने हक की चीज मांगी है, सरकार नहीं मानेगी तो वो भी वापस नहीं जाएंगे। सोमवार को राज्यसभा में मोदी ने कहा था कि देश में एक नया समुदाय आंदोलन जीवी पैदा हो गया है। यह हर विरोध प्रदर्शनों में देखा जा सकता है। कोई भी आंदोलन हो, ये लोग हर जगह नजर आते हैं। ये लोग आंदोलन के बिना नहीं जी सकते। ये टोली आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजती रहती है। हमें ऐसे लोगों की पहचान करनी होगी और उनसे राष्ट्र की रक्षा करनी होगी। उनका कहना था कि ये लोग परजीवी हैं। पीएम ने कहा कि कुछ लोग खासकर पंजाब के सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे हुए हैं। ये देश हर सिख के लिए गर्व करता है। कुछ लोग उनके लिए जो भाषा बोलते हैं उनको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इससे कभी देश का भला नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भारत को अस्थिर अशांत करने के लिए कुछ लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमें इन लोगों को जानना होगा। गौरतलब है कि सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान पिछले साल 26 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें से ज्यादातर किसान पंजाब, पश्चिम बंगाल, यूपी, पंजाब, पश्चिमी यूपी और हरियाणा से हैं। ये सभी तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन के बीच ममता बनर्जी का तीखा वार। किसानों को लूटकर उनकी जमीन ले लेगी बीजेपी, कुछ नहीं बचेगा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रोजाना बीजेपी पर हमला बोलते हुए तरह तरह के आरोप लगा रही है। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के बीच ममता बनर्जी ने मंगलवार को नए तरीके से बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी किसानों को लूटकर उनकी जमीन ले लेगी, किसानों के पास कुछ भी नहीं बचेगा। पूर्व वर्धमान जिले में आयोजित रैली में ममता बनर्जी ने आगे कहा, किसान अपनी फसल बोएंगे,
पीटेंगे, काटेंगे और उनसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। आयोग पिछले कुछ समय में लगातार बैठकें करता रहा है और कोरोना के बावजूद समय पर चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी नेता एक दूसरे पर तीखे बाण छोड़ रहे हैं। पूर्वी वर्धमान की रैली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों की सत्यापित सूची केंद्र को भेजने के बावजूद बीजेपी नीति केंद्र सरकार ने राज्य में किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत पैसा नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठे दावे कर रही है कि पश्चिम बंगाल सरकार किसानों को पैसे नहीं दे रही है। बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सरकार प्रत्येक किसान को 5,000 रुपए दे रही है और उसने मुफ्त फसल बीमे की भी व्यवस्था की है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सोमवार को विधानसभा में कहा था कि केंद्र सरकार द्वारा सत्यापन के लिए भेजे गए 6 लाख आवेदनों में से राज्य सरकार ने 2.5 लाख किसानों के नाम की सूची भेजी थी। तृणमूल अध्यक्ष ने पूर्व वर्धमान जिले के कलना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली के बाहर आंदोलनरत किसानों को अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बीजेपी पर हिंदुत्व के बारे में झूठ फैलाने करने का आरोप लगाते हुए बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी धर्म के आधार पर विभाजन नहीं करती। उन्होंने कहा बीजेपी ने देश को एक शब्दाग्रह में बदल दिया है, लेकिन हम वैसा बंगाल में नहीं होने देंगे। बनर्जी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में तृणमूल लगातार तीसरी बार जीत हासिल करेगी। कुछ दिन पहले ही नौकरी से इस्तीफा देने वाले आईपीएस अधिकारी हुमायूं कबीर रैली में बनर्जी की उपस्थिति में तृणमूल कांग्रेस भी शामिल हुए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब के किसानों की बीजेपी नेताओं को चेतावनी, किया ये काम तो जिम्मेदारी आपकी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के खेती कानूनों के खिलाफ भाजपा नेताओं के प्रति लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते किसानों की तरफ से लगातार भाजपा नेताओं का घेराव किया जा रहा है और गाँव में भाजपा नेताओं का बायकॉट जारी है। ताजा मामला बटाला के इलाके बोली इंद्रजीत का सामने आया है, जहां इलाका वासियों की तरफ से पूरे वार्ड के गलियों में बैनर लगा दिए गए हैं, जिन पर लिखा है कि यदि कोई भाजपा का नेता या वर्कर नगर निगम चुनाव के लिए वोट मांगने आता है तो वह अपने हाल का खुद जिम्मेदार होगा, क्योंकि केंद्र सरकार जब तक खेती कानून रद्द नहीं करती तब तक भाजपा का विरोध जारी रहेगा। लोगों ने कहा कि किसान लगातार लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार अड़ियल रवैया पर कायम है, जिसके चलते भाजपा के नेताओं को चाहिए कि पहले किसानों की आवाज अपनी सरकार तक पहुंचाए, फिर वोट मांगने आए। यहाँ यह खास तौर पर बता दे कि यह कोई पहला मामला नहीं है जहां चुनावों में लोगों की तरफ से भाजपा के बायकॉट का ऐलान किया गया हो। इससे पहले भी खेती कानूनों के विरोध में कई गांवों और कस्बों में ऐसे बैनर लगे दिखे गए हैं। इसके अलावा किसानों की तरफ से चुनाव प्रचार कर रहे भाजपा के राज्य प्रधान अश्विनी शर्मा और अन्य नेताओं का लगातार घेराव किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार तीनों ही कानून वापस लेते सहित और मांगे नहीं मानती तब तक भाजपा का विरोध लगातार जारी रहेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिमी यूपी में जमीन तलाशने में जुटी कांग्रेस, कल प्रियंका गांधी जाएंगी सहारनपुर। जी हां दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन की मजबूत जमीन तैयार हो गई है और कांग्रेस पार्टी इसमें अवसर देख रही है। कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कल बुधवार को सहारनपुर जाएंगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक 10 फरवरी को जय जवान जय किसान अभियान के तहत प्रियंका गांधी नाकुट तहसील पहुंच रही हैं। इससे पहले महासचिव प्रियंका पिछले दिनों रामपुर के बिलासपुर के किसान नवरीत सिंह के अंतिम अरदास में पहुंची थी। नवरीत की 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हादसे में मौत हो गई थी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़ समेत कई जिलों में किसान आंदोलन का तीखा प्रभाव है। सैकड़ों गांव के लोग रोजाना गाजीपुर बॉर्डर पर आते जाते रहते हैं, जहां एक तरफ गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का मजमा लगा है और अब दूसरी तरफ गांव-गांव किसान आंदोलन की रूपरेखा कांग्रेस ने तय कर ली है। कांग्रेस हर जिले के तहसीलों के बड़े गांव से जय जवान जय किसान अभियान की शुरुआत कर रही है। किसान आंदोलन के सहारे कांग्रेस के लिए पश्चिमी यूपी मजबूत सियासी जमीन बन रही है। जय जवान जय किसान अभियान के जरिए कांग्रेस किसान जातियों, खास करके हिंदू, मुस्लिम, जाटों और गुज्जरों में पकड़ बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी की रणनीति के तहत पश्चिमी यूपी और तराई के जिलों में मजबूती से अभियान चलेगा। कांग्रेस अपने अभियान के तहत उन जिलों को पर ज्यादा ध्यान दे रही है जहां मजबूत किसान राजनीति का आधार रहा है। साथ ही साथ इन जिलों में किसान आंदोलन का अच्छा खासा प्रभाव रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुर्शिदाबाद में रोकी गई बीजेपी की रथ यात्रा, पीआईएल पर सुनवाई टली। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल पुलिस और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर आमने सामने आ गई है। दरअसल बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा को पुलिस ने आज मुर्शिदाबाद जिले में बहरामपुर में रोका है। पुलिस के मुताबिक आज रथ यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसी वजह से रथ यात्रा को रोका गया। पुलिस और बीजेपी नेतृत्व के साथ बातचीत जारी है। इस बीच पश्चिम बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा को लेकर दायर पीआईएल की सुनवाई टल गई है। कोलकाता हाईकोर्ट में दायर पीआईएल की सुनवाई अब 11 फरवरी को होगी। वैसे बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा पर
पर प्रशासन का चाबुक पहले दिन से ही चल रहा है। पहले दिन ही प्रशासन ने रथ यात्रा निकालने की परमिशन काफी देर से जारी की थी। बीजेपी का आरोप था कि टीएमसी उन्हें रथ यात्रा नहीं निकालने दे रही है, जबकि टीएमसी का कहना है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। स्थानीय प्रशासन की ओर से रथ यात्रा का परमिशन जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन के लिए बीजेपी रथ यात्रा निकाल रही है। इसकी शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 6 फरवरी को नवदीप से रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना की थी। आज फिर वो 2 रथ यात्राओं को हरी झंडी दिखाने के लिए बंगाल दौरे पर जा रहे हैं। ये यात्राएं चिल्लरमठ और झारग्राम से रवाना होंगी। बीजेपी पूरे बंगाल में 5 रथ यात्राएं निकालने वाली है। जेपी नड्डा आज 2 रथ यात्राओं को रवाना करेंगे। इसके बाद 11 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल आएंगे और एक रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इन रथ यात्राओं में बीजेपी के कई सीनियर लीडर शामिल होते रहेंगे, जिसमें राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और योगी आदित्यनाथ शामिल हैं। हर रथ यात्रा करीब 60 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। इस दौरान ममता सरकार के खिलाफ लोगों को एकजुट किया जाएगा और बीजेपी के लिए हवा बनाई जाएगी। इस रथ यात्रा का समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। बंगाल बीजेपी की ओर से पीएमओ से टाइम लिया गया है। हालांकि अभी पीएम मोदी का कार्यक्रम कंफर्म नहीं हुआ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश के पीएम को भी गलत कागज पत्तर पकड़ा देते हैं पीएमओ के अधिकारी, बोले टिकैत। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है और किसान कानून वापसी की मांग लेकर अड़े हुए हैं। एबीपी न्यूज पर हुए इंटरव्यू में जब राकेश टिकैत से पूछा गया कि जब संसद में पीएम मोदी ने कह दिया कि किसी भी कानून में संशोधन संभव है, आप घर लौट जाइए, तो आप आंदोलन वापस क्यों नहीं लेते? इस पर टिकैत ने कहा, प्रधानमंत्री को भी गलत कागज पत्तर पकड़ाते हैं। एंकर सुमित अवस्थी ने पूछा, प्रधानमंत्री को गुमराह किया जा रहा है, कौन कर रहा है? इस पर टिकैत ने जवाब दिया कि पीएमओ के अधिकारी गलत कागज दे रहे हैं। टिकैत ने कहा, उनसे एक बयान दिलवा दिया गया कि गन्ने का भुगतान सरकार करेगी। सुमित अवस्थी ने कहा, आपने प्रधानमंत्री का नाम लिए बिना बड़ा आरोप लगाया है। इस पर टिकैत ने कहा, वह देश का प्रधानमंत्री है, किसी पार्टी का नहीं है। उन्होंने कहा, जो कमेटी बनी है उससे सरकार बात करे। सुमित अवस्थी ने कहा, आप बीजेपी को लेकर सॉफ्ट हैं, आप मोदी जी का नाम नहीं लेते, योगी जी का नाम नहीं लेते, आप कहते हैं वोट भाजपा को दिया है। राकेश टिकैत ने कहा, मैं तो किसी का भी नाम नहीं लेता, वोट का अधिकार सबका है। मैं बताता हूं कि मैंने बीजेपी को वोट दिया है, आप बताइए आपने किसको वोट दिया? सुमित अवस्थी ने कहा, यह मेरा अधिकार है कि मैं ना बताऊं कि किसको वोट दिया। सुमित अवस्थी ने राकेश टिकैत से भावुक होने वाली बात का जिक्र करते हुए पूछा, अब गाजीपुर बॉर्डर सुर्खियों में है और सिंघू बॉर्डर चर्चा में नहीं है। इस पर टिकैत ने कहा, हमारा पंच भी वही है, हमारा पक्ष भी वही है, फैसला वही होगा। 26 जनवरी की हिंसा पर एंकर ने पूछा, ऐसा लग रहा था कि आंदोलन खत्म हो रहा है, शाम होते होते आपके आंसू आ गए, इतना मजबूत आदमी रोता क्यों है? टिकैत ने कहा, जब 3 से 4 लाख ट्रैक्टर वापस गए तो अफवाह उड़ी कि आंदोलन खत्म हो रहा है। पुलिस के लाठी चलाने से फर्क नहीं पड़ता है। किसान के पीछे गुंडे, फिर पुलिस और फिर बैरिकेडिंग, तो क्या गुंडों से आंदोलन खत्म करवाया जाएगा? राकेश टिकैत ने कहा, ये मेरे नहीं किसान के आंसू थे। अवस्थी ने कहा, आपके आंसुओं ने आपको बड़ा बना दिया। जवाब मिला, अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के आंदोलनजीवी वाले बयान पर बोले योगेंद्र यादव, पीएम हमसे इतना डरते हैं, उन्हें यह शोभा नहीं देता। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद सियासत गर्म हो गई है। आंदोलनजीवी शब्द का इस्तेमाल करने पर राजनीतिक विश्लेषण और किसान आंदोलन में काफी मुखर रहे योगेंद्र यादव ने कहा कि पीएम मोदी का इशारा साफ था कि वो किन लोगों पर निशाना साध रहे हैं। योगेंद्र यादव ने एक फेसबुक लाइव में कहा कि पीएम मोदी खुद कुछ दिन पहले तक जन आंदोलन के बारे में कहा करते थे, कांग्रेस के खिलाफ वो जन आंदोलन करने की अपील किया करते थे, लेकिन अब उन्हें आंदोलन बुरा लगने लगा है। उन्होंने कहा, कभी कभी लगता है कि प्रधानमंत्री को कांग्रेस की बहुत जरूरत है, अगर कांग्रेस ना रही तो फिर पीएम का क्या होगा? उन्होंने कहा कि दूसरों पर जीने वाले को परजीवी कहते हैं। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि इस देश में एक नई चीज पैदा हो गई है, उसे आंदोलन जीवी कहते हैं, आंदोलन जीवियों से बचना चाहिए। योगेंद्र यादव ने कहा, प्रधानमंत्री इतना डरते हैं हमसे, वह बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, उन्हें इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। मैं आंदोलन जीवी हूँ। योगेंद्र यादव ने कहा कि वो आंदोलन जीवी हैं क्योंकि भारत की आज़ादी भी आंदोलन से हुई है और देश ने कई बड़े बड़े आंदोलन देखे हैं जिनसे परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री जन आंदोलन की बात किया करते थे, पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर उनकी पार्टी आंदोलन करती थी। अंबेडकर जैसे आंदोलन जीवी बनो। जिग्नेश मेवानी, गुजरात से विधायक जिग्नेश मेवानी ने भी आंदोलन जीवी को लेकर ट्वीट किया। मेवानी ने अपने ट्वीट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो एक आंदोलन का नेतृत्व करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा कि महत सत्याग्रह में असली आंदोलन जीवी डॉक्टर अंबेडकर जैसे आंदोलन जीवी बनो, एजुकेट करना, जोश जगाना, एकजुट करना। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
छात्रों की एनर्जी ममता बनर्जी के नारे के साथ भाजपा के खिलाफ सड़कों पर उतरा तृणमूल छात्र परिषद। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान के विरोध में मालदा जिला में तृणमूल छात्र परिषद के सदस्य सोमवार को सड़कों पर उतर आए। तृणमूल छात्र परिषद की रैली का उद्देश्य यह बताना था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शासन में प्रदेश में विकास का ज्वार था, इसलिए इस रैली का नाम ही रखा गया था छात्रों की एनर्जी ममता बनर्जी। छात्रों की एनर्जी ममता बनर्जी महाजुलूस में छात्र परिषद के सदस्यों ने भाजपा की रथ यात्रा को सांप्रदायिक राजनीति और प्रचार करार दिया। मालदा कॉलेज के मैदान से शुरू हुई छात्र परिषद की रैली पूरे शहर की परिक्रमा करने के बाद फव्वारा जंक्शन पर समाप्त हुई। वहां जिला के स्थानीय नेताओं ने भाजपा के प्रचार अभियान की निंदा की। कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने रंगीन गुब्बारे और पार्टी के झंडे हाथों में लेकर रैली में भाग लिया। रैली के बाद पार्टी की जिलाध्यक्ष और सांसद मौसम नूर ने कहा कि छात्रों ने भाजपा के प्रचार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किया। जुलूस में तृणमूल छात्र परिषद के हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को मालदा आ रही हैं। करीब 1 लाख कार्यकर्ता और समर्थक वहां पहुंचेंगे। इस रैली के माध्यम से हमने लोगों को यह दिखाने की भी कोशिश की है कि कैसे मुख्यमंत्री के विकास का ज्वार पूरे राज्य में बह रहा है। इसके अलावा भाजपा ने जिस तरह से राजनीतिक प्रचार किया है, मैंने उसका विरोध किया है और निंदा भी की है। मौसम नूर ने कहा कि लोग यह भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी इस रैली के माध्यम से अगले विधानसभा चुनावों में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगी। तृणमूल छात्र परिषद के जिला अध्यक्ष प्रसून दॉय ने कहा, हमें छात्र संगठन के साथ आगे बढ़ना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल के दाम में फिर बढ़ी बढ़त। दिल्ली में 87 रुपए के पार हुआ पेट्रोल। जी हां दोस्तों, 3 दिन शांति के बाद मंगलवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में फिर भारी बढ़त कर दी है। पेट्रोल डीजल के दाम में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़त की गई है। दिल्ली में पेट्रोल रिकॉर्ड 87.30 रुपए लीटर हो गया है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल भी काफी मजबूत हुआ है। लंदन का ब्रेंट क्रूड $60 प्रति बैरल के पार चला गया है। हालांकि भारतीय बास्केट के लिए जो कच्चा तेल आता है उस पर रेट में बदलाव का असर 20 से 25 दिन के बाद दिखता है। यह है प्रमुख शहरों के रेट। इस बढ़त के बाद दिल्ली में पेट्रोल 87.30 रुपए और डीजल 77.48 रुपए लीटर हो गया है। इसी तरह मुंबई में पेट्रोल 93.83 रुपए और डीजल 84.36 रुपए लीटर। चेन्नई में पेट्रोल 89.70 रुपए और डीजल 82.66 रुपए लीटर था। कोलकाता में पेट्रोल 88.63 रुपए और डीजल 81.6 रुपए लीटर हो गया है। नोएडा में पेट्रोल 86.41 रुपए और डीजल 77.90 रुपए लीटर हो गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश में भूख पर व्यापार नहीं करने देंगे, कृषि कानूनों और एमएसपी पर राकेश टिकैत के तल्ख तेवर। जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि देश में भूख पर व्यापार करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही उन्होंने उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कानून बनाने और नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग दोहराई। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने यह टिप्पणी राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के तुरंत बाद की। प्रधानमंत्री ने कहा था, एमएसपी है, एमएसपी था और एमएसपी रहेगा। टिकैत ने संवाददाताओं से कहा, देश में भूख पर व्यापार नहीं होगा। भूख जितनी लगेगी अनाज की कीमत उतनी होगी। देश में भूख का व्यापार करने वालों को बाहर निकाला जाएगा। उन्होंने कहा, जिस तरह विमानों के टिकटों की कीमत दिन में 3 से 4 बार बदलती है, उस तरीके से फसल की कीमत तय नहीं की जा सकती। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस बोली, देश चलाने की ट्रेनिंग ले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, तानाशाही से परेशान है जनता। जी हां दोस्तों, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के राहुल गांधी को ट्रेनिंग देने के बयान पर पीसी शर्मा नाराज दिखे और उन्होंने बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुनाई। पीसी शर्मा ने कहा कि सबसे पहले ट्रेनिंग की जरूरत पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को है। दोनों को देश को चलाने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, पहले तो केंद्र सरकार ने नोटबंदी कर लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया, फिर बिना चर्चा के जीएसटी लागू कर दिया। देश में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना के टीके लगाए जाने वाले अभियान को पीसी शर्मा ने फर्जी बताया है। उन्होंने सरकार के कोरोना के आंकड़ों को भी फर्जी बताया है। वहीं मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भी पूर्व मंत्री ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, पुलिसकर्मियों पर हमले हो रहे हैं। गृह विभाग का मुखिया प्रदेश को छोड़ पश्चिम बंगाल के चुनाव में व्यस्त है, जिससे साफ पता चलता है कि सीएम और गृह मंत्री में आपस में नहीं बन रही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र है निर्मम सरकार, गुजरात कभी बंगाल पर शासन नहीं कर पाएगा, ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चक्रवात अम्फान के बाद पश्चिम बंगाल को मामूली रकम अग्रिम के तौर पर देने को लेकर सोमवार को केंद्र को निर्मम सरकार बताया और कहा कि गुजरात कभी भी बंगाल पर शासन नहीं कर पाएगा। 16वीं पश्चिम बंगाल विधानसभा के सत्र के समापन सत्र के आखिरी दिन बनर्जी ने उनके लेखानुदान को लेकर उनकी आलोचना करने पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। विपक्ष ने कहा कि ऐसा चुनाव पर नजर रखते हुए किया गया है। तेज तर्रार नेता ने कहा, जैसा कि विपक्ष कह रहा है, यदि यह वैसा है भी तो उसमें समस्या कहां है? यह लोगों के लिए कल्याण के लिए है। कुछ कह रहे हैं कि हम महज चंद दिनों के लिए हैं।
हम आगामी विधानसभा चुनाव में बड़े जनादेश के साथ लौटेंगे। वह अपने द्वारा पेश किए गए 2.99 लाख करोड़ रुपए के लेखानुदान पर बहस में बोल रही थी। बनर्जी ने कहा, पश्चिम बंगाल में अब चुनाव करीब है, ऐसे में जान पड़ता है कि भाजपा के लिए बंगाल छोड़कर कुछ है ही नहीं। इस चुनाव में उसके सारे नेता एवं मंत्री राज्य में उन स्थानों पर आ रहे हैं जिनके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है। उन्होंने मोदी और अमित शाह की यात्रा की ओर इशारा करते हुए कहा, गुजरात कभी बंगाल पर शासन नहीं कर पाएगा। शाह इस सप्ताह बाद में राज्य की यात्रा पर आने वाले हैं। केंद्र की भाजपा नीति सरकार की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विनाशकारी चक्रवात अम्फान के बाद पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने बस 1000 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। उन्होंने कहा, वह राशि भी अग्रिम के तौर पर दी गई। मैंने कभी ऐसी निर्मम सरकार नहीं देखी है। हमें चक्रवात अम्फान और कोविड-19 के चलते उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए पिछले बजट से 2542 करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च करने पड़े थे। अम्फान के बाद राहत वितरण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के विपक्ष के आरोप पर बनर्जी ने माना कि कुछ गलतियां हुई, लेकिन उन्हें सही कर लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोमवार एवं मंगलवार को 72,200 करोड़ रुपए की 19 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी, जिससे 3.2 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। लेखानुदान और अनुपूरक बजट को पारित करने के बाद विधानसभा का सत्र समाप्त हो गया। 5 फरवरी को लेखानुदान सदन में पेश किया गया था। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।